नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, क्लास 12th सीजी के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने एक सीरीज चलाया हूँ, जिसमें मैं वर्ष 2024 के वार्षिक एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, अर्थात संभावित क्वेश्चंस, मैं आपको यूनिट वाइज बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको तीसरी इकाई से बताने जा रहा हूं। तो थर्ड इकाई जो है हमारी उपभोक्ता उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। इस चैप्टर्स में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक 3 अंक का, एक 4 अंक का और एक 6 अंक का। इस तरह से 13 अंक इस आपको यूनिट से पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 अंक के जो प्रश्न हैं वो तीनों सेट में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ए सेट में अलग, बी सेट में अलग और सी सेट में अलग रहेंगे। अर्थात आपको 3 प्रश्न आएंगे प्रत्येक सेट में, लेकिन 4 अंकी प्रश्न और 6 अंकी प्रश्न प्रत्येक सेट में वही रहेंगे, एक ही रहेगा। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शंस रहेगा, 2 प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। तो बच्चों, आप अगर इस चैनल में नए हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे में आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए, क्योंकि आगे मैं इन प्रश्नों के, जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, उनको उत्तर सहित बताने का प्रयास करूंगा, तो जिससे आपको और अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बच्चों, चलिए आज देखते हैं हम इस वीडियो में कि आज का हमारा है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो वार्षिक परीक्षा में आपको संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इकाई 3 हम देख रहे हैं आज, और उस इकाई का नाम है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। और इसमें से आपको 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न रहेंगे। 3 नंबर का आपको एक प्रश्न रहेगा, 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 6 नंबर का एक प्रश्न आपको सेट पर रहेगा। 6 नंबर और 4 नंबर में आपको ऑप्शंस है, विकल्प है, 2 में से किसी एक को हल करना है, लेकिन 3 अंकी प्रश्न में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो बच्चों, अगर 3 अंकी का प्रश्न है तो कम से कम आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना रहता है, या पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस है या अंतर आदि है तो कम से कम 3 पॉइंट को डिस्क्राइब करना रहता है। और 4 अंकी प्रश्न को कम से कम आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में आपको इसके आंसर देना है। और अगर आपके पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट को डिस्क्राइब करके देना है। और 6 अंकी प्रश्न आपको जो पूछे जाते हैं वो बच्चों आपको कम से कम 125 से 150 शब्दों में होना चाहिए, या आपको इसको अगर अंतर आदि है तो कम से कम 6 पॉइंट, या पॉइंट्स में आंसर है तो उनको भी आपको 6 पॉइंट पे देना है, या ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको समझाने के लिए बोलता है, आपको इसमें तालिका बनाने बोलता है, या रेखा चित्र के द्वारा समझाने के लिए इस 6 अंकों में आपको ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्नों की आपको तैयारी पहले से करके रखनी होती है, जिससे एग्जाम हॉल में आप अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सके। उत्तर कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए मेरे अलग से वीडियो भी हैं, और मैं नए वीडियो बना करके आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं कि 3 अंकी प्रश्न आपको परीक्षा में क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपको पूछ सकता है, उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के 3 कारण बताइए। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के 3 कारण बताइए। स्पष्ट लागतों एवं अस्पष्ट लागतों में 3 अंतर बताइए। कुल स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। एक अंतर और आता है, कुल स्थिर लागत और स्थिर लागत में आपको अंतर बताना होता है।
सीमांत उत्पादन से आप क्या आशय है, सूत्र लिखिए। औसत उत्पादन से क्या आशय है, सूत्र लिखिए। और कॉब डगलस के उत्पादन फलन को समझाइए। तो बच्चों इस तरह से कुछ 5-7 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जो प्रत्येक सेट में अलग अलग 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो संभावना है कि इसी 6-7 क्वेश्चंस में आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। 4 अंक की प्रश्न जो आपको 4-4 अंक के रहेंगे, और इसके साथ में आपको क्या दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा, या ऑप्शन से या ऊपर वाला हल कीजिए या नीचे वाला हल कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें आने के चांसेस है, पूर्ति के नियम को सचित्र व्याख्या कीजिए। आपके पूर्ति के रूल्स को बताना है, वो भी आपको चित्र बना करके समझाना है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर लिखिए। तो आपको इसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आपको समझाते हुए अंतर लिखना है। पूर्ति के लोच को कौन से घटक प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से घटक है जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखता है, आपको चित्र बना करके आपको बताना है कि इनके चित्र कैसे बनते हैं। पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, और उत्पादन फलन की 4 विशेषताएं बताइए। तो ये बच्चों आपको 4 अंक की प्रश्न में पूछ सकता है। कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जैसे इसमें भी है, अगर आपको 4 नंबर में भी आ सकते हैं तो उसमें 4 पॉइंट लिखना है। अगर यही प्रश्न 3 अंकों में आ जाता है तो आपको 3 अंकों में लिखना है। संभावना इनको 4 अंकों में ही पूछने की है। ठीक बच्चों, उसी प्रकार आपको 6 अंक की प्रश्न पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, बहुत विस्तृत रूप से हमको समझाना होता है। तो उन प्रश्नों में जो प्रश्नों के आने के चांसेस है उनमें है औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। आपको ग्राफ बना के बताना है। औसत लागत वक्र कैसे दिखता है, यह ऐसा क्यों है, आपको चित्र बना करके आपको समझाना है। उत्पत्ति ह्रास नियम को उदाहरण देकर रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो आपको उत्पत्ति ह्रास नियम को आपको उदाहरण देना भी है और एक रेखा चित्र बना करके समझाना है। कुल आय, औसत आय एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका बना करके, टेबल बना करके तथा रेखा चित्र की सहायता से आपको क्या करना है, समझाना है। और एक प्रश्न है जिसके आने के चांसेस है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध है, इनको रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो बच्चों 6 नंबर में जो क्वेश्चंस आता है वो ज्यादातर ग्राफ, रेखा चित्र, काल्पनिक तालिका आदि बना करके समझाने वाले प्रश्न रहते हैं, और ये कम से कम 1 से 1.5 पन्ने में आपको विस्तृत रूप से समझाना पड़ता है, जो कम से कम 150 शब्दों में आसपास बनाए जाते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। अगर जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, इन क्वेश्चंस बताने के बाद मेरी सीरीज स्टार्ट होगी आपके आंसर्स वाली। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो कठिन है, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, उन प्रश्नों को मैं उत्तर सहित तालिका बना करके, रेखा चित्र बना करके समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।